हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। वेलकम बैक टू आवर चैनल जे डिजिटल्स। जैसा कि हम जानते हैं, आज फिर से सैटरडे है। हम वापस आ गए हैं एक नए टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड। तो आज हम सीखेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, फेसबुक में हमें एडसेट लेवल पे पूछता है कि हम किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। हमें पहले से ही ये जानना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उनका एज ग्रुप, लोकेशन, ये सब। इन सब के लिए फेसबुक हमें और एक टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है ऑडियंस इनसाइट। ऑडियंस इनसाइट को यूज़ करके हम अच्छी तरह से अपने ऑडियंस को जान सकते हैं, उनका बिहेवियर, नेचर, एज ग्रुप, लोकेशन, इन सब को हम अच्छे से जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फेसबुक ऑडियंस इनसाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने फेसबुक एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो पर बात की थी कि एक कैंपेन कैसे बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप अभी जाके देख सकते हैं कि अपना पहला फेसबुक एड लाइव कैसे किया जाता है। आज हम सीखेंगे ऑडियंस इनसाइट। ऑडियंस इनसाइट को जानने के लिए पहले हम जाएंगे फेसबुक एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर, और यहाँ जो टॉप में 3 लाइन है, हम उसे पहले क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ ढेर सारे ऑप्शन हमें फेसबुक अवेलेबल करता है। इन सब ऑप्शन में से हमें चुनना है ऑडियंस इनसाइट। तो देख सकते हैं आप, एनालाइज एंड रिपोर्ट का अंडर 4th ऑप्शन है ऑडियंस इनसाइट। तो हम ऑडियंस इनसाइट को क्लिक करते हैं। जब भी हम ऑडियंस इनसाइट को पहली बार क्लिक करते हैं तो वो पूछता है चूज़ एन ऑडियंस टू स्टार्ट। वो हमें 2 ऑप्शन देता है चूज़ करने के लिए। पहला वाला है एवरीवन ऑन फेसबुक और दूसरा है पीपल कनेक्टेड टू योर पेज। वेदर हमें चाहिए पूरे फेसबुक का या फिर सिर्फ उन लोगों का जो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। हम अभी फ़िलहाल के लिए चूज़ करते हैं एवरीवन ऑन फेसबुक। हम एक नए डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। पहला है लोकेशन। लोकेशन के अंडर बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट होता है। जो भी डाटा हम इस डैशबोर्ड पर देख रहे हैं वह सभी यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। पहले आता है न्यू ऑडियंस। हमें ये डैशबोर्ड दिखा रहा है कि यूएसए के अंदर 150 मिलियन से 200 मिलियन पीपल फेसबुक पर हैं, और उन सबको इसने डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है बेस्ड अपॉन देयर प्रोफाइल। उनमें से 55% ऑफ वुमेन है, 45% ऑफ मैन, और उनका रिलेशनशिप स्टार्टर, एजुकेशन लेवल वगैरह वगैरह। पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स को निकालकर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोकेशन सेट करेंगे। तो हम सेट कर देते हैं इंडिया सेट करते हैं। हम जब एंटर प्रेस करेंगे हम देख सकते हैं कि पूरे का पूरा फेसबुक का ये ऑडियंस इनसाइट का डाटा इंडिया के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। हमारे न्यू ऑडियंस का नंबर भी चेंज हो चुका है, जो है 250 मिलियन टू 300 मिलियन पीपल। तो डेमोग्राफिक के अंडर हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 250 मिलियन टू 300 मिलियन पीपल, उनमें से 24% है वुमेन्स, 76% है मेन। उनका एज कैटेगरी के वाइज भी फेसबुक हमें दिखा रहा है कि 18 से 24 साल के बीच में 30% वुमेन्स है और 32% मेन है। वैसे ही डिफरेंट एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग फेसबुक हमें डाटा दिखाता है डेमोग्राफिक्स के अंडर। हम थोड़ा जब नीचे आते हैं तो हम देख सकते हैं रिलेशनशिप स्टेटस और एजुकेशन लेवल, और थोड़ा नीचे आने के हम देख सकते हैं जॉब टाइटल। इन सब के बारे में जानने के लिए पहले हम चूज़ करते हैं हमारे प्रेफरेंस क्या है या हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमने पहले सेट किया इंडिया, तो उसके बाद हम चूज़ करेंगे एज। आप अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग एज अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। फिर आता है जेंडर। तो जेंडर में अगर आप मेन चूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओनली मेंस का डाटा दिखाएगा आपको। अगर आप वुमेन्स चूज़ करेंगे तो फेसबुक आपको ओनली वुमेन कैटेगरी का डाटा दिखाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑल होता है, तो हम इसे ऑल ही रहने देंगे। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वो कैटेगरी है जो आपके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव को शो करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो डिजिटल मार्केटिंग है तो आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है जैसे रेस्टोरेंट रिलेटेड या कुछ कैब रिलेटेड या
जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ अभी इंसर्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा जैसे ही हमने डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट में इंसर्ट किया है तो ये डाटा अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है। जो न्यू ऑडियंस पहले 250 मिलियन टू 300 मिलियन पीपल्स था, अब वो घटकर 10 मिलियन टू 15 मिलियन हो चुका है। थोड़ा नीचे आने के बाद हम देख सकते हैं कि उनमें से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट 76% है, ग्रेजुएशन स्कूल 12% और हाई स्कूल 12%। यहाँ उनका रिलेशनशिप स्टेटस दिखा रहा है कि उनमें से कितने सिंगल है, कितने रिलेशनशिप में है, कितने एंगेज और कितने मैरिड है। जैसा कि हम जानते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल सेट करने के वक्त वो हमें पूछता है कि आपका जॉब टाइटल क्या है। अगर आपके प्रोफाइल में किसी भी तरह का जॉब पोजीशन या जॉब टाइटल आपने सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग फेसबुक आपको और ऐड सेट करने के वक्त आपको ये जॉब टाइटल दिखाता है। तो जिन जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उन सब का जॉब टाइटल सब यहाँ दिखा रहा है। अगर हमें इसे और भी स्पेसिफाई करना है तो हम एज भी सेट कर सकते हैं। तो लेट अस सी, हम लेते हैं 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 to 35 सेट करते हुए हमने हमारा डाटा और भी नैरो कर चुके हैं। उसके बाद आता है पेज लाइक्स। तो जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है इंडिया के अंदर, तो उन्होंने किस किस पेज को लाइक किया है वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है लोकेशन। इंडिया के अंदर टॉप लोकेशन जहाँ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सबसे ज़्यादा ऑडियंस पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में पुणे और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है जो कि है 2%। उसके बाद भुवनेश्वर 0.4%, चंडीगढ़ 0.4%। ऐसे ही आप स्पेसिफिक लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। जैसे दिल्ली 5%, मुंबई 4%, और आप सभी टॉप सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी वो चीज़ है जो आपको बताता है कि आपका ऑडियंस एक्टिव होता है या डेड होता है। इसका मतलब वो किसी भी पोस्ट पर एंगेज भी है या नहीं, क्या फिर कोई कमेंट, पोस्ट सैड, पोस्ट लाइक, वो सभी एक यूज़र करता है या नहीं। तो ये लास्ट 30 डेज़ का आपको दिखा रहा है। ये आपको जानने के लिए हेल्प करता है कि वेदर आपका ऑडियंस डेड है या एक्टिव रहता है फेसबुक पर। उसके बाद आता है डिवाइस यूज़र। आपका यूज़र कौन से डिवाइस पर फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, वेदर वो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप एंड मोबाइल ओनली, कंप्यूटर, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड। तो इसके अंडर आप वो सभी देख सकते हैं। ये डिवाइस एंड यूज़र आपको हेल्प करता है कि आप जो ऐड लगाएंगे फेसबुक पर अपने कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आप जो इमेज या वीडियो लगाएंगे आप मोबाइल फ्रेंडली या डेस्कटॉप फ्रेंडली इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 टैब है फेसबुक जो प्रोवाइड करता है आपको ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस चूज़ करने के लिए और देखने के लिए कि आप किस ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं, किस लोकेशन वाइज और किस एज एंड जेंडर वाइज। अगर आपने अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग ऑडियंस सेट कर चुके हैं तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ आके सेव का बटन है तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक अपने ऑडियंस का नाम देना है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आपको देखना है आपने जो ऑडियंस सेव किया है वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, तो आप यहाँ ओपन भी कर सकते हैं। जब भी आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने एग्जिस्टिंग सेव्ड ऑडियंस का लिस्ट ओपन है सेव्ड ऑडियंस पर दिख जाएगा। अगर आपने अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग पूरा अपना ऑडियंस चूज़ कर लिया है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली क्रिएट एड पर क्लिक कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम इंडिया को निकाल कर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करें। जैसे हम ले रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली को क्लिक करने के बाद ही हम देख सकते हैं दिल्ली में जो 18 से 35 साल के बीच में लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो है 800K to 900K। तो दिल्ली के अकॉर्डिंग पूरा डाटा हमारा अपडेट हो चुका है। वैसे ही आप जो भी लोकेशन चाहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को हटाकर और कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे हम लगा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। दिल्ली के अंडर 18 से 35 साल के बीच में 1.1 मिलियन से 1.5 मिलियन पीपल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। वैसे ही आप अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग अपना ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। सो फेसबुक में ऐड डालने से पहले फेसबुक इनसाइट को इसी तरह यूज़ किया जाता है टू गेट द टारगेटेड कस्टमर। हम ये आशा करते हैं कि आपको ऑडियंस इनसाइट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में डाउट है। तो हम नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे सैटरडे
शाम 7 बजे। थैंक यू।